हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का पहला यूनिट स्टार्ट किया था। उससे आगे हम पढ़ रहे हैं आज फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑफ मोशन। हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेज़र्ड कर सकते हैं। उसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, स्केलर एंड वेक्टर। अब हम कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटी होगी हमारे यूनिट में डिस्टेंस, दूसरी होगी डिस्प्लेसमेंट, तीसरी होगी स्पीड, चौथी होगी वेलोसिटी। फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, फिर एक्सेलरेशन के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहली फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो है हमारे पास डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मतलब होता है फासला। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब फिजिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह कहीं पार्टिकल भी लिखा होगा। एक्चुअल लेंथ जब कोई भी बॉडी कवर करती है या कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ मतलब जो असल में, मतलब जैसे हम मान लो जम्मू से दिल्ली जाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक एक्चुअल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको कैपिटल डी से भी डिनोट किया जाता है और स्मॉल एस से भी डिनोट किया जाता है। एस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एस यूनिट जो है वो डिस्टेंस का मीटर होता है या किलोमीटर होता है और सेंटीमीटर भी होता है। देखो, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो क्या होगा? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा एंड हैव नो डायरेक्शन, और कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। ये पॉजिटिव होगी और ये कभी ज़ीरो नहीं होगी, नहीं होगा। डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा और ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो एक्चुअल पाथ कवर्ड करेगा उसको बोलेंगे डिस्टेंस, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल एस। अब ये ऊपर जो इसके ऊपर वेक्टर लगा है इसका मतलब क्या है? इसके डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इट इज़ डिनोटेड बाई एस। एस से यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर और किलोमीटर। इसका भी एस से यूनिट जो है वो क्या होगा? मीटर होगा या किलोमीटर होगा, क्योंकि दोनों चीज़ों में क्या है जो कवर्ड हो रहा है वो लेंथ हो रही है। तो लेंथ का एस से यूनिट जो होता है वो मीटर और किलोमीटर है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे मैंने बताया भी था कि अगर हम 2 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं तो जो 200 होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, और जो किलोमीटर होगा वो यूनिट होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो ठीक है, आज हमारी क्लास यहाँ ख़त्म होती है और कल हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे।